आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कहाँ की पिक है। जी हाँ, ये जो स्टार्टिंग में मैंने पिक दिखाई वो है कॉरिडोर उज्जैन की। तो उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग इवनिंग में गए थे कॉरिडोर। तो आप लोग को आज कॉरिडोर पूरा दिखाऊंगी, कितना भव्य और खूबसूरत है। चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप लोग का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं कॉरिडोर। उज्जैन महाकालेश्वर जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में से एक है और यह एक ज्योतिर्लिंग भी है। ये कॉरिडोर अभी 2022 में बना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। 900 मीटर लंबा ये कॉरिडोर देश के सबसे बड़े कॉरिडोर में से एक है। इसे महाकालेश्वर मंदिर पुनर्निवास परियोजना के पहले चरण के रूप में विकसित किया गया है। बता दें, जब हम लोग गए थे तो उस दिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। बारिश में भी हम लोगों ने पूरा देखा और यहाँ पर ई रिक्शा भी चलता है क्योंकि बहुत बड़ा है। अगर आप नहीं चल सकते हैं तो ई रिक्शा आप लोग को पूरा राउंड घुमाएगा। उज्जैन के भव्य महाकाल लोक कॉरिडोर में क्या खास है जानते हैं। सफ़ेद धोती, अंग वस्त्र, केसरिया दुपट्टा, माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भक्तिभाव से भगवान श्री महाकाल का पूजन किया और फिर आरती की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाकालेश्वर में जाकर जब भी किया, इसकी खास बातों को हम लोग जान लेते हैं। मोदी जी ने महाकालेश्वर के नए परिसर के लोकार्पण पर बोले कि उज्जैन के क्षण क्षण और पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है, यहाँ के कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक रूप से उज्जैन में समाहित किया है। शहर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास बनाया गया कॉरिडोर अत्यंत भव्य और पवित्र कॉरिडोर है। इसमें खास बातें हैं कि शिव प्रतिमाएं और शिव कला की। यहाँ भगवान शिव के विभिन्न रूप और कथाओं को दर्शाती हुई विशाल प्रतिमाएं और सुंदर मूर्तिकला बनी हुई है। इसकी लंबाई और भव्यता। महाकाल कॉरिडोर लगभग 900 मीटर लंबा है, जिसमें चौड़े रास्ते हैं, तोरण द्वार है, स्तंभ है, उद्यान भी है। यह शिव पुराण की झलक भी दिखाता है। यहाँ पर शिव पुराण की कथाओं, शिव तांडव, शिव विवाह, गंगा अवतरण जैसी लीलाओं को विचित्र और मूर्ति रूप में दिखाया गया है। यात्रियों के लिए चौड़ी गलियां, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही एक ई रिक्शा भी है जिससे जो लोग चल नहीं पाते हैं उनके लिए, उनके आवागमन के लिए ई रिक्शा है। धार्मिक और पर्यटन का यह आकर्षण है। ये केवल भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण बना हुआ है। और मुझे तो ये कॉरिडोर बहुत ज़्यादा पसंद आया। लंबी लंबी प्रतिमाएं और सुंदर शिल्पकला देखते ही बनती है। और एंट्री में जब हम वापस जाते हैं, एंट्री में तो ये देखिए गणपति जी बने हैं, और जब हम वापस जाते हैं तो एक बहुत विशाल त्रिशूल है जहाँ पर लोग पिक्स वगैरह ले रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर। लेकिन आप अगर अभी तक उज्जैन के कॉरिडोर नहीं गए हैं तो महाकाल के दर्शन करने के बाद उज्जैन का कॉरिडोर ज़रूर देखने जाइए। उज्जैन का कॉरिडोर महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को दिव्यता, भव्यता और अध्यात्म का अद्भुत अनुभव कराता है। यहाँ पर जो भी मूर्तियाँ बनी हैं उनके पिलर्स में वार कोड है। वार कोड से आप उस मूर्ति की, उस प्रतिमा के बारे में पूरा इतिहास जान सकते हैं। ये एक मुझे नई चीज़ लगी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। डायरेक्टली आप उससे वार कोड से पूरा इतिहास जान सकते हैं। मतलब मेरे लिए तो सचमुच बताऊं ये एक दूसरी ही दुनिया थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मेरा एक बार और जाने का मन कर रहा है
क्योंकि मैं गई थी 2-3 महीने पहले, वीडियो डालने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, बीच में फेस्टिवल कहीं कुछ आता रहता है, तो मैंने सोचा आज मैं इसे डाल ही देती हूँ, आप लोग को दिखाई देती हूँ। मंडे के दिन आप लोग भी उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर के महालोक के दर्शन कर लें।
लाल महाराज मंदिर विस्तार योजना के तहत हुआ था। यह योजना लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत में कई चरणों में हुई थी। पहले चरण का काम पूरा होने के बाद 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका भव्य उद्घाटन किया। कॉरिडोर का नाम रखा श्री महाकाल लोक। आइए जानते हैं महाकाल लोक की क्या विशेषताएं हैं। भव्य तोरण द्वार, यहाँ 200 से ज़्यादा भव्य स्तंभ हैं जिन पर सुंदर नक्काशी और प्रकाश की उचित व्यवस्था है। शिव कथा चित्रण, कॉरिडोर में शिव पुराण की कहानियाँ मूर्तियों और झांकियों के रूप में दिखाई गई हैं। गंगा अवतरण, समुद्र मंथन, शिव तांडव, विवाह प्रसंग इत्यादि। यहाँ कई जगह भगवान शिव की विशाल प्रतिमाएं हैं। लाइटिंग और साउंड्स का इफेक्ट तो देखते ही बनता है। रात को कॉरिडोर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है, जिससे दर्शन और भी ज़्यादा अद्भुत लगने लगता है। हरियाली और उद्यान, जैसा कि अभी आपने देखा, रास्ते में खूबसूरत गार्डन और फव्वारे भी लगे हुए हैं। के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से, देश विदेश से लोग आते हैं। इससे उज्जैन की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और संस्कृति को भी बढ़ावा मिला है। घूमते घूमते हम लोगों को काफ़ी रात हो चुकी है, तो अब बाहर निकलने की तैयारी है। तो ये देखिए, लिखा हुआ है महाकाल महालोक। किसी भी रूप में थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करना